कोशिश करेंगे पीएसयू बैंकों से ही शुरुआत करने। कल भी हमने बातचीत की थी, कल हमने बैंकों पे ज़्यादा फोकस किया था, आज पीएसयू बैंकों पे थोड़ा कोशिश करते हैं बातचीत करने की। और पीएनबी लगातार अंबाला मैम आपके और रचित सर दोनों लोगों के फेवरेट काउंटर्स में रहा है, अब 112 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइए पीएनबी पे आप करंट लेवल पे क्या करें, और इसके अलावा एसबीआई 1052 के आसपास ट्रेड करता हुआ, एक छोटा और 1000 से ऊपर एक एसबीआई, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे लोग, काफ़ी सकारात्मक रिपोर्ट्स वगैरह भी आ रही हैं। एसबीआई पीएनबी दोनों पे आपकी राय, सिर्फ लेवल। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट प्राइस बाय 1080 पहला टारगेट और 1200 दूसरा। अब डिपेंड करता है आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 1080 पे 2 हफ्ते के व्यू पर निकल जाइएगा, और अगर 1200 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मिड टर्म तो 1200 पर निकल जाइए। दोनों ही सूरत में स्टॉप लॉस विल बी एट 970, तो 970 के असर। और बहुत लाजमी है कि आपको अब जाकर के 1080 का जो टारगेट है वो वायबल नहीं होगा रिस्क रिवॉर्ड के मामले में, क्योंकि पुरानी रिकमेंडेशन है। तो सलाह यही है कि 180 जब 1080 जब आ जाए तो आप ट्रेलिंग करिए और 1200 का वेट करिए। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा करने की कोशिश करिएगा जो आज एंट्री कर रहे हैं, और जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है पुरानी रेफरेंस आप देख सकते हैं। पीएनबी तो विपुल जी मतलब बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और 100 से 105 के भाव से 115 का टारगेट जो दिया गया है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस हफ्ते आना चाहिए और आ जाएगा। तो जिनके पास है बने रहिए, और जिन्होंने नहीं खरीदा है, आप स्विंग ट्रेड का मौका था वो निकल गया आपके हाथ से। अब आप यहाँ पर मिड टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर प्लान कर सकते हैं 112 110 की रेंज में, विच इज टुडेज रेंज। 120 से लेकर के 145 के टारगेट्स के लिए आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें जरूर प्लान की जा सकती है। स्विंग का मौका अब नहीं है, यू आर लेट। आप चाहे तो स्टॉप लॉस लगा लें, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 110 का बैठेगा कम से कम। चाहे आप पहले से पोजीशन है रिवाइज कर लीजिए, स्टॉप लॉस 97 से अभी 100 का स्टॉप लॉस है, यही एक स्टॉप लॉस अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। बाकी जो लेवल से 120 145 वो सभी के लिए वैलिड है। चलिए, बहुत शानदार। सारे लेवल्स जो है आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, नोट डाउन करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपकी सुविधा के लिए सारे नंबर्स हम कोशिश करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर्स जो है प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं कि एक एक लेवल को सुन करके लिख करके आपके लिए उपलब्ध कराएं। सर जरा कैनरा बैंक और जेएनके बैंक, ये दो बैंक आप PSUs के लीजिए। जेएनके बैंक क्या शानदार रैली देखने को मिल रही है, कंटिन्यूसली चल रहा है, पर 200 के नज़दीक नहीं जा पा रहा है, 200 क्रॉस नहीं कर पा रहा। क्या वो लेवल्स हमको एक्सपेक्टेशन हमारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, और नई खरीदारी की कहाँ पर गुंजाइश है? सर देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस तो रखनी ही चाहिए। जिस तरीके से पोजीशन है 192 और 192 के बाद 202 204 लेवल जाते हुए दिखेंगे। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, जिनके पास नहीं है उनको क्या करना चाहिए, आप एक काम करें, अभी 185 चल रहा है, यहाँ पे अपनी खरीदारी चालू करें, और आपको 174 रुपए तक आता हुआ दिखे तो अपनी खरीदारी कंटिन्यूस करके रखिएगा। ये अब ट्रेंड में और आपको जाता हुआ दिखेगा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं लग रही है। और अगर आप स्टॉप लॉस चाहें कि अगर आप इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाह रहे हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन है, इतने मूवमेंट के बाद वही ग्रेजुअली होता हुआ दिखता है। 158 लेवल्स का आएगा, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, ये जो 204 और 202 के भी आपको लेवल सुझाए गए हैं, ये बहुत नियर टर्म के हैं। इसके बाद और अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। कैन बैंक की बात कर लेते हैं। कैन बैंक बिल्कुल टेपिड बिहेवियर कर रहा है, और ये टेपिड बिहेवियर मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा कि पीएनबी जब 98 96 लेवल्स और ऐसा मूवमेंट कर रहा था और टेपिड बिहेवियर कर रहा था, तो हमने कहा था थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है, बट मोमेंटम जरूर आएगा। इंडस्ट्रीज हिस्ट्री कैनरा बैंक लिमिट में यही बोलूंगा, एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 132 ऑड लेवल से, जैसे ही उसको क्रॉस करेगा सबसे पहले आपको 144 के बाद 164 ये नियर टर्म टारगेट्स हैं। आपके पोजीशन है बना के रखें, नहीं है यहाँ पे उसी कंडीशन में खरीदिएगा कि पेशेंटली वेट कर सके। अगर उतना पेशेंस नहीं है तो ब्रेकआउट आ जाए 132 रुपए के ऊपर, तब खरीद लीजिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर साउथ इंडियन बैंक ले लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले लीजिए, दो बैंक आपके पास मिड कैप PSU बैंकों के, क्या करना चाहिए? साउथ इंडियन बैंक ने भी अच्छा प्रदर्शन किया सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के काफ़ी लोग पॉजिटिव है, फंडामेंटल्स को लेकर के इसके, लेकिन चला नहीं है सर। ये एक महीने में 9% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इन दोनों पे प्रदीप सर आपकी राय? प्रदीप सर आवाज़ मिल रही है आपको? जी, देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर अगर हम बात करेंगे तो विपुल जी हमें जाना पड़ेगा एक बार 2007-8 के आसपास। अच्छा, मुझे लगा आपने कहा कि अब जाना पड़ेगा महाराष्ट्र। जी सर बताइए।
जी, जिस तरीके से टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 94 95 के आसपास मंथली चार्ट पे, उसके बाद एग्जैक्टली हमने 2-3 हफ्ता पहले जब एड्रेस कर रहे थे पर्टिकुलर बैंक को, हमने यही पॉइंट हाईलाइट किया था कि अगर बैंक 94 95 एंड अबव सस्टेन नहीं हो पाता है वीकली चार्ट पे एटलीस्ट, तो स्टॉक्स पे आपको मूव आते हुए नहीं दिखाई देंगे। और एग्जैक्टली सेम लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। 81 के आसपास का प्राइस है। अब ये कंसोलिडेशन रेंज पे चला जाएगा। कंसोलिडेशन रेंज रहेगा 74 एंड एक बार आपको 86 87 आपको 1.5-2 महीना घूमते हुए नजर आएंगे। अगर पर्टिकुलर इस ओवरऑल सेक्टर में बूम आता है, पहले 94 के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, या मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करूंगा अगर मैं ब्रेकआउट के बाद, अदरवाइज मैं ब्रेकआउट के बाद लेने वाला हूं। सो बीच में अभी नहीं लेना है। साउथ इंडियन बैंक अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया एक पोजीशन होके रखा है ब्रेकआउट के बाद। लगातार 2 महीना हायर है क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक बार आपको 58 उसके बाद 64 तक रैली देखने का हाई पॉसिबिलिटीज है। स्टॉप लॉस एक बार 41.50 पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए। साउथ इंडियन बैंक पे स्ट्रेंथ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे स्ट्रेंथ आया नहीं। वो कब आएगा? 81 से 90 पे नहीं है, 94 के बाद वो पॉसिबल है। अगर बाई चांस नीचे नीचे आता है तो कहीं ना कहीं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सोचिए। वो 71 72 के अभी आसपास। खरीद सकते हैं साउथ इंडियन बैंक, नो मतलब चल चुका है काफी, इसलिए पूछ रहे हैं। नो अभी नहीं। हाँ, कहाँ पे खरीदें नीचे आने पे? 71 72 इज ए वैल्यू जोन, अदरवाइज 94 नहीं, है। साउथ इंडियन बैंक कह रहे हैं सर, साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक विपुल जी अभी भी अट्रैक्टिव जोन पे लग रहा है। अभी एक डीप 45 से 46 कभी भी मिलने पे हम बाय करके जा सकते हैं। 41.5 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, 58 64 का दोनों टारगेट। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक थोड़ा नीचे आ जाए तो भी खरीद सकते हैं। अगर रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं ना, मतलब अगर 1 रुपये, कोई अगर 1 रुपये का रिस्क लेना चाहे तो, मतलब अगर उतना रिस्क लेना है तो मैंने आई थिंक 2 कॉल दिया है, उसमें रिस्क लीजिए। बाकी ट्रेड तो बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा फटाफट। सर, अरे सर, आगे बढ़ने से पहले प्रदीप सर जरा एक एरिस इंफ्रा देख लीजिए। एक दर्शक की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि सर क्या देखिए इसमें बहुत तेजी के साथ ब्रेकआउट आ रहा है, तो देख लीजिए, मतलब थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बना हुआ है, तो एक बार क्या व्यू है, क्योंकि बहुत सारी टिप्पणियाँ उनकी आ गई। 3.5% के आसपास की तेजी, 119 के आसपास का लेवल। एरिस इंफ्रा पिछले 5 दिन में 10% चला। यही 118 वाला ना विपुल जी? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यहाँ पे बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। लगातार एक सेलिंग प्रेशर और ऑलरेडी जो बाउंस देखने को मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड डेड कैट बाउंस। ये ट्रैपिंग हो सकता है, एक बार एग्जिट करने होने का ही सलाह रहेगा। और अगर किसी के पास नहीं है तो अभी बाई करने का सलाह नहीं रहेगा इसमें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच जरा फटाफट जो है डिफेंस पे आ जाते हैं। एचएल पे मैम, अम्बाला मैम, जरा फटाफट देखिए कि अभी करंट लेवल पे क्या किया जा सकता है। हमारे एक दर्शक है, उन्होंने 4400 की कॉल भी ले रखी है। मतलब वैसे जो लोग कैश में होल्ड करके बैठे हुए हैं शांति के साथ, उनको एचएल में क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ अपोलो माइक्रो भी ले लीजिएगा। जी, जिन्होंने लेके रखा हुआ है प्लीज होल्ड करिए, होल्ड इट टाइट, ऐसे ही बोल सकती हूँ मैं। और बिल्कुल नॉइज आता है तो साइड करो, क्योंकि ये मौका एचएएल में बहुत बड़े डिक्लाइन, बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेज के बाद आया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगले समय में आपको 5200, 6000, और अगर आप 3 साल वाली बात कर रहे हैं तो बहुत काफी बड़े टारगेट्स, एग्रेसिव मूवमेंट आपको दिख जाएगी यहाँ पर। सो इट इज समथिंग दैट यू कैन रियली कीप इन योर पोर्टफोलियो। आज की डेट में आज के भाव पर भी खरीद के रख सकते हैं। तो आज खरीदना है कि नहीं? हाँ। और दूसरा आपने सवाल पूछा था अपोलो, और जिन्होंने 4400 की कॉल ले रखी है, अगर आप रोल ओवर कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, ज्यादा बेटर आइडिया होगा। नेक्स्ट मंथ में आप इसमें 4600 रुपए की एक्सपेक्टेशन के साथ इसको रोल ओवर कर लीजिए, यानी इसको काट देख लीजिए अगर आप कर पाए तो, क्योंकि समय कम है। स्टॉक जो आपका प्राइस है चार्ट पर घूमेगा, लेकिन ऑप्शंस की वजह से वो शायद उतना मूवमेंट आपको प्राइस आपके स्ट्राइक पर ना दे पाए। अगले महीने में अगर आपने इसको रोल ओवर कर लिया तो मूवमेंट आपको मिल जाएगी अच्छी सी। देन अपोलो माइक्रो, राइट? जी मैम, अपोलो माइक्रो जी। तो अपोलो माइक्रो में कोई बाय का व्यू नहीं है अभी, एंड थैंक गॉड प्राइस वैसे ही चल रहा है जैसे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, किया है। 370 के आसपास रिव्यू करेंगे, बाय करना है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए, दोबारा बाय करना है या नहीं। और मैं 405 रुपए के आसपास ऑलरेडी बता चुकी थी, यहाँ से आपको एग्जिट लेना चाहिए। फिलहाल 370 पर तो मैं बिल्कुल वेट कर रही हूँ, और वहां पर एक बार रिव्यू करेंगे व्हाट टू डू नेक्स्ट। और अगर आपका नजरिया 2 महीने से कम का है, यू शुड थिंक अगेन, एग्जिट लेना चाहिए आपको मेरे हिसाब से तो 2 महीने में, क्योंकि स्टॉक आपका 405 410 ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर, एक तो डिफेंस में आप
ले लीजिए BEL अपना जो है नहीं चल रहा है, काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा। आइडिया फोर्स ले लीजिए, और इसके साथ एक पावर, अदानी पावर आप ले लीजिए। इन तीनों पे बहुत त्वरित गति से कवरेज कर लेते हैं सर BEL देखिए रिसेंट टाइम्स में एक मोमेंटम किया था, बट हम तब भी ये बात कर रहे थे कि एक रेंज में है। अभी ये शांति से बैठा है, अभी कुछ नहीं कर रहा। 424 430 हायर एंड पे जा रहा है, और लोअर एंड पे आप देखें तो कहीं ना कहीं 398 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। इसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, एक मोमेंटम के बाद यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे ही चलेगा, अब आपको क्लियर केस तैयारी करता हुआ दिखेगा 500 प्लस लेवल्स पे। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, नहीं है और समय दे सकते हैं तो बनाइएगा जरूर। एक अच्छा अपमूव कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज 848 लेवल्स पे चल रहा है। कहीं ना कहीं आप इसमें देखें कि लोअर लेवल पे 800 ऑड लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है। अब इसका ट्रेंड थोड़ा सा, अब इसका जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। जब तक आपको ये कंफर्टेबली 800 ऑड लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, क्लियर केस तैयारी करता हुआ दिख रहा है 1040, और 1040 के बाद कंफर्टेबली आपको 1100 रुपए तक भी जाता हुआ दिखेगा। न्यू एज डिफेंस में अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंसी है। अब बात आ जाती है इसकी स्टॉप लॉस की। अगर इस कमेंट्री के बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हैं तो 798 का होगा। और जिन भी लोगों ने 500 535 पे, जब हमने इसमें रिसेंट टाइम्स में कवरेज वापस से इनिशिएट किया था, ले रखा है, आप कुछ मत करिए, बने रहिए। हायर लेवल पे देखेंगे कि हमें करना क्या है। सर आइडिया फोर्ज, BEL और थर्ड कौन सा था? अदानी पावर। सर अडानी पावर मैं नहीं बुलिश हो पा रहा हूँ। ये बार बार ऊपर का अटेम्प्ट जरूर कर रहा है, बट आई डोंट हैव एनी गुड पॉजिटिव डायरेक्शनल आइडिया बिहाइंड दिस स्टॉक। मैं हायर लेवल पे इसमें से एग्जिट अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा। ठीक सर, यहाँ से एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं रचित सर। लेकिन अगले जो 3 शेयर हैं जो जा रहे हैं प्रदीप सर के हिस्से में, ये वो है पारस डिफेंस, हिंदुस्तान कॉपर सर जिस पे जरा 2 पे, और BDL। ये 2 डिफेंस, एक मेटल पे आपकी राय क्या होगी अभी करंट लेवल पे? जी विपुल जी, देखिए हिंदुस्तान कॉपर में अट्रैक्टिव लग रहा है। लास्ट आप देखिए 5 10 15 मिनट से भी एक बाइंग देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो ओवरऑल कॉपर स्टील में मुझे लग रहा है कि टेम्पोररी एक बेस बन चुका है, और यहाँ से एक मूव मोटा मोटा आपको 496, उसके बाद आपको 515 तक शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देने का हाई पॉसिबिलिटीज है। बने रहने का सलाह रहेगा। ओवरऑल एक वीकली चार्ट में भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम बनाने का कोशिश यहाँ पे करने का हाई पॉसिबिलिटीज है। एंड बिल्कुल यहाँ पे बाई करके एक हम थोड़ा सा, अगर किसी को रिस्क लेना है हम लेके जा सकते हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो होगा 466 के लेवल पे, छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि 466 टूटने पे आपको फिर से 385 तक एक डाउन साइड दिखने का हाई पॉसिबिलिटीज है। वो सेकेंड फेज में पॉसिबिलिटीज है, वो एक रिस्क है। लेकिन ये जो रैली एक मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि रैली में एक बार आपको 515 उसके बाद 540 तक छोटा सा एक स्टॉप लॉस में लगा के आप मेंटेन करके जा सकते हैं। सेकंड सर पारस डिफेंस, जब तक स्टॉक 1050 एंड 1000 के आसपास नहीं आया था हम बाई बिल्कुल नहीं करेंगे। सेल कॉल 1330 1340 के आसपास एक्टिवेट कर दिया था, उसके बाद स्टॉक चला नहीं, अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम स्पेंड करेगा, फिर से नीचे आपको देखने को मिलेगा। थर्ड बताया आपने BDL का भी हाल सर उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इट विल टेक टाइम, कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। ओवरऑल पारस डिफेंस BDL जैसे स्टॉक्स में अभी नेक्स्ट 3-6 महीने में मैं ज्यादा कुछ मूव नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं अभी थोड़ा वेट ही करूंगा। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अम्बाला मैम, इरेडा पहले ले लीजिए। इरेडा के साथ साथ मेटल में आप वेदांता ले लीजिए, आज थोड़ा सुस्त है, और मेटल में ही हिंदुस्तान जिंक ले लीजिए। ये तीनों पे आपकी राय? अच्छा, मेटल की कमेंट्री से ना मुझे एक स्टेटमेंट याद आ गई। पिछली बार जब मेटल्स को लेकर के करीब 10 दिन हुए होंगे, तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, मतलब रेफरेंस के तौर पर समझाने की बात की थी कि मेटल्स को वैसे पिघलने के लिए टाइम लगता है, और आपका टाइम यहाँ पर जो है, वो जो हीट है वो टाइम है, यहाँ पर आपको टाइम देना है। कोई कुछ भी बोल रहा है तो क्या मतलब बोल दिया आपको? किसी ने तो कोई कमेंट किया था, मेरे पास पहुंचा वो। अच्छा। कि मतलब मेरे पास से जनरली आई डोंट सी दिस, लेकिन मेटल पर मेरी टीम भी चेक करती है, तो उन्होंने बोला कि मैम आपने जो बोला था कि लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि जो टाइम है, मतलब टाइम कब से गर्माहट हो गया या फिर हीट हो गई। भाई पूरा सुनो, कंटेक्स्ट को ठीक से सुना करो, और देख लो जरा, मेटल्स गिरे नहीं है तब से, मेटल्स इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट, राइट? तो सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी
सम्मान ये पूरा एक पैराग्राफ लिखा गया था और उसमें इनके टायर के स्टॉक्स का भी रेफरेंस दिया गया था कि गाड़ी बिकेगी तो टायर स्टॉक्स अच्छे चलेंगे। इन्होंने अच्छा पुराना एक रेफरेंस दिया अच्छा, था। कहीं पे मैम किसी कमेंट को लेकर के कोई कंफ्यूजन होना आपको कि मतलब याद ना रहा, आप रची सर से संपर्क कीजिएगा, सर नहीं को नहीं सब नहीं याद नहीं, रहता है। अब मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ सर। फॉर माय ओन मेंटल पीस मैं प्रदीप भाई के रास्ते पे चला गया हूँ। अब मैंने भी कमेंट्स पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया है। आपको जो लिखना है आप वो लिखो, आपको जैसे लिखना है वैसे लिखो। अब सानू की वाले आइडिया को मैंने फॉलो करना चालू कर दिया, वरना मैं तो डिप्रेशन में चला जाता मार्केट कंडीशन में जो कमेंट्स आ रहे हैं उस पे। ये मतलब आप भी झोला उठा के चल दिए हैं। हमारा अरे हमारा मैम जी माय गॉड। हाँ। तो देखो रेफरेंस के लिए अब लॉजिकल है ना कि टायर इंडस्ट्री आप कोई भी कार, अब ठीक अभी है मैम बिल्कुल समय थोड़ा सा जिनको कम समझना बचा है हुआ है वो तो हम समझ जरा जाते हैं। इरिडा, वेदांता हाँ। और हिंदुस्तान जिंक सिर्फ लेवल डिस्कस कर लेते हैं जी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा, अब ठीक है चलो जाने दो। मैम वेदांता दोपहर में फिर 260 जुड़ेंगे, वहां पे अरमान पूरे कर लेंगे, वहां पे आप बोल दीजिएगा सब कुछ। ना ना, क्या बुरी चीजों को क्या वो करना है, लेट इट बी। जानिए, 260 चल रहा है अभी और यहाँ से 235 के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता लिमिटेड में एंट्री की जा सकती है। 350 का टारगेट, इससे पहले बुकिंग नहीं करनी चाहिए। और जिनके पास 290, 300, 305 इस प्राइस पॉइंट के पास भी आपकी एंट्री है, ट्राई टू बाय लिटिल मोर। अगर, क्योंकि ये डिस्कस हुआ था कि अगर हो सके तो 235 के एसएल के साथ थोड़ा बहुत ऐड कर लो, यहाँ पर एग्जिट अच्छा मिल सकता है, प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल सकता है। देन वेदांता को दूसरा, वेदांता ऑयल एंड गैस, नहीं वेदांता नहीं इरेडा था, इरेडा सॉरी, इरेडा था। तो इरेडा विपुल जी, इरेडा भी चल नहीं रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है, चलेगा। अब आपको स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस से ज्यादा, टारगेट से बड़ा तो कुछ नहीं मिलता ना। तो आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस के साथ बने रहो, टारगेट आए या स्टॉप लॉस आए तब तो आप निकलें। इस बीच में मैं कोई आपको अपडेट दूं तब तो आप कोई मॉडिफिकेशन करें, लेकिन जो चीज आपने सुन लिया और उसके हिसाब से वो पट गई, आपको समझ में आ गई, तो उसके बाद उस पर स्टिक रहो ना, बीच में क्यों परेशान होना है। तो सेम व्यू है, ये स्टॉक चलने के लिए समय मांग रहे हैं आपसे, आपके पास समय है तो इन स्टॉक्स की बात करिए अपने आप से, अदरवाइज इनको साइडलाइन कर दीजिए। दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर मोमेंटम होगा, लेकिन ये स्टॉक भर भर के टाइम मांग रहे हैं, है आपके पास तो आज भी आप 110 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह जाइए। और अगर आपकी बाइंग 140 के ऊपर की है, थोड़ा बहुत ऐड करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ से जो टारगेट मैं देख पा रही हूँ वो 150 से 170 के होंगे। चलिए ये बात निकल करके आइए मैम। इरिडा, हिंदुस्तान जिंक हो गया ना, नहीं हुआ? हिंदुस्तान जिंक नहीं हुआ, लेकिन खरीदने लायक है। जिन्होंने पिछले हफ्ते नहीं खरीदा, दिस इज द टाइम, ऐड करो, धीरे धीरे मेटल्स को ऐड करना शुरू करिए। बट थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद में मेटल्स भागेंगे। अब ये 5-6 स्टॉक्स उसने नाम लिए थे, उसमें एक ये भी था, तो आज 527 के आसपास में है। रेडी रहो कि अगर 510 भी आए तो भी ऐड ही करना है, ये है क्लियर व्यू। और आपका यहाँ पर 470 का रहना चाहिए स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे छोटा या आगे या पीछे स्टॉप लॉस और खिसकाना बड़ा तो बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 470। बाय की सलाह, अगर आपकी बाइंग 600 के ऊपर की है तो ऐड की भी सलाह है। टारगेट की एक्सपेक्टेशन 615 से लेकर के कम से कम 650 के बैठते हैं।